हेलो एवरीवन। आज जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द स्कूल फॉर गुड एंड इविल और ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो कहानी के शुरू में हमें दो भाई को दिखाया जाता है। एक का नाम था राफेल और दूसरे का नाम था रियान। दोनों भाई मिलकर एक स्कूल को बनाया था। उसी स्कूल में एक तरफ अच्छा सिखाया जाता था जिसका नाम गुड स्कूल और दूसरी तरफ एक स्कूल में बुराई सिखाया जाता था, उसका नाम इविल, जहाँ पर बुरे शक्तियों को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर राफेल और रियान दोनों आपस में लड़ रहे थे। राफेल जहाँ पर एविल पावर को इस्तेमाल करता था और रियान गुड पावर को इस्तेमाल करता था। ये दोनों जादू को प्रैक्टिस कर रहे थे। जहाँ पर पता चलता है कि राफेल उसी दौरान अपने बुरे पावर को इस्तेमाल करके अपने भाई को मारना चाहता है। वो उस जादू को इस्तेमाल करता है जो उसे नहीं करना था। उसके पास खास किस्म का एक ब्लड मैजिक था। इसके इस्तेमाल करके अपने भाई को बहुत नुकसान पहुंचाता है। उसी दौरान रियान अपने बूढ़े वाले भाई राफेल को खाई में गिरा देता है। इसके बाद सीन देखा जाता है बहुत सालों के बाद, जहां पर इंसानी दुनिया में सोफी नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी डैड और अपनी सौतेली मॉम के साथ रहती है। जहां पर सोफी बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए हमेशा वो प्रिंसेस बनना चाहती थी। इधर हमें और एक लड़की को दिखाया जाती है, इसका नाम था अगाथा, लेकिन वो खूबसूरत नहीं था और उसके बाल चुड़ैलों जैसी थी, इसलिए उस शहर का सभी लोग उसको चुड़ैल कहा करता था। ये दोनों बहुत अलग थे लेकिन इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। उन दोनों को हमेशा उस शहर के लोग बहुत बुली किया करता था। इसके बाद दोनों एक बुक शॉप में जाता है जहाँ पर सोफी प्रिंसेस वाली किताबों को लेती है और दूसरी ओर अगाथा चुड़ैल वाला किताब को लेती है। इसके बाद बुक सेलर सोफी को एक प्रिंस वाला किताब देती है। इसे देखकर सोफी कहती है स्कूल कहाँ पर है, मैं उस स्कूल में जाना चाहती हूँ। इसलिए वो कहती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, यहाँ पर मौजूद किसी को भी कुछ नहीं पता। दरअसल वो सोच रही थी कि ये सिर्फ एक कहानी है और एक कहानी स्कूल से शुरू हुई है। इसके बाद बुक सेलर कहती है बहुत साल पहले एक मॉन्स्टर आकर एक लड़की को यहाँ से उठाकर ले चला गया था और इसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो लड़की कहाँ पर गई है। आज तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला है। अब इतना कुछ सुनकर सोफी उस स्कूल में जाना चाहती है, वहाँ पर पढ़ना चाहती है, क्योंकि छोटी सी उम्र से ही उसका यह सपना था कि वो बड़ा होकर एक प्रिंसेस बने। इसलिए वो एक लेटर को लिखती है और एक पेड़ में जाकर उसे रख देती है, जिसके नीचे वो अपना और अपना दोस्त का नाम लिख देती है, जहाँ पर पेड़ के पीछे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। इसके बाद सोफी अगाथा के पास उस लेटर के बारे में बताने लगती है, लेकिन अगाथा उसे मना कर देती है क्योंकि वो सोच रही थी अगर सोफी यहाँ से चला जाए तो उस शहर का सभी लोग अगाथा को बुली करने वाला है, क्योंकि हमेशा से सोफी उसे प्रोटेक्ट करती थी। इसीलिए अगाथा उसे कहती है तुम उधर जाकर क्या करोगी और तुम्हें ये तक भी नहीं पता कि वो स्कूल असल में है कि नहीं। इसीलिए सोफी उदास होकर उस पेड़ के पास जाती है और उस लेटर को फाड़ देती है ताकि वो अगाथा को छोड़कर कभी ना जाए। इसके बाद सोफी घर के ओर जा रही थी, तब उसका पीछे करते हुए उसका दोस्त भी आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर आकर सोफी को पकड़ लेता है और उसे जंगल के भीतर ले चला जाता है। इसे देख सोफी का दोस्त उसका पीछा करने लगती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा बाज आकर उन दोनों को वहाँ से ले चला जाता है और इसके बाद सोफी को लेकर बुराई स्कूल में और अगाथा को लेकर अच्छे स्कूल में फेंक देता है। अब ये दोनों पूरी तरीके से फंस चुकी है। जहाँ पर सोफी जो एविल वाले स्कूल में पहुंच चुकी थी, वो स्कूल गार्ड से कहती है मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ क्योंकि मुझे तो अच्छा वाला स्कूल में होना चाहिए था। इसलिए अंदर जाकर प्रिंसिपल के पास कंप्लेन करती है ताकि उसे अच्छा वाला स्कूल में भेज सके। इसके बाद प्रिंसिपल कहती है हमारी बाजों से कभी गलती नहीं होता है, जिसका जहाँ पर स्थान होती है वहाँ पर हमारे बाज उसे छोड़ जाता है। और दूसरी ओर अगाथा जो अच्छे वाले स्कूल में पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर वहाँ का लड़कियां सब मजाक बनाने लगती है क्योंकि उसका बाल बिल्कुल चुड़ैलों जैसी थी। वहाँ का सभी प्रिंसेस कहती है तुम गलती से शायद यहाँ पर आ चुकी हो, तुम्हारा जगह बूढ़े वाले स्कूल में है। तब वहाँ पर कुछ फेरी टेल्स आकर यानी परियां आकर उसको प्रिंसिपल के पास ले जाती है, जहाँ पर अगाथा कहती है मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, दरअसल मेरा दोस्त वो यहाँ पर आना चाहती थी। जहाँ पर प्रिंसिपल कहती है हमारे बात से कभी गलती नहीं होता है, वो शायद तुम्हारी गलतफहमी होगी। The chief says that the kids who go to the school of evil are called never on the grounds that they never stay happy, and the youngsters who need to go to the school of goodness are called ever who are always happy। दरअसल प्रिंसिपल यहाँ कहती है इस स्कूल में दो पार्ट है, एक है नेवर और दूसरी है एवर। जिसको बुराई के स्कूल में ले जाता है उन्हें नेवर कहा जाता है क्योंकि वो कभी खुश नहीं रहते हैं, और जो अच्छे वाले स्कूल में जाते हैं उसे एवर कहा जाता है जो हमेशा खुश रहते हैं। इसके बाद सभी बच्चों को हॉल में जमा किया जाता है, जहाँ पर अगाथा बहुत ही खूबसूरत ड्रेस को पहनी हुई थी और दूसरी ओर सोफी ने एक काला ड्रेस पहना था क्योंकि वहाँ का यूनिफॉर्म स्कूल के हिसाब से रखा जाता था। जहाँ पर जो अच्छा स्टूडेंट था
वो कुछ जादू दिखाने लगता है। तभी वहाँ का प्रिंस टेड्रोस आ जाता है और सभी बूढ़े स्टूडेंट के साथ अपना मैजिक दिखाने लगता है। उसी दौरान उसका नजर सोफी और अगाथा पर पड़ता है, लेकिन अगाथा दूसरी लड़की के पास जाकर बैठ गया था। तभी वहाँ पर उसी स्कूल का मास्टर आते हैं और प्रिंस उन्हीं का बेटा था। जहाँ पर मास्टर कहते हैं तुम सभी को अच्छे से पढ़ना होगा और डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा ताकि तुम सभी लोग अच्छी मार्क्स को ला सको, और जहाँ पर जो अच्छा होगा उनके बारे में कहानी लिखी जाएगी। तभी उसी दौरान सोफी और अगाथा मास्टर को कहती है अगर कोई यहाँ पर गलती से आ गया उसका लिए क्या रूल होना चाहिए। यहाँ पर मास्टर कहते हैं हमारे से गलती नहीं हो सकता है क्योंकि ये स्कूल का नियम बहुत सालों से चला आ रहा है। ये बोलते हुए मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात होने के बाद अगाथा सोफी के स्कूल यानी एविल स्कूल के उधर जाने का कोशिश करती है। अगाथा को देख कर वहाँ का एक गार्ड उसका पीछा करने लगता है। तभी अगाथा एक हॉल में जाकर छुप जाती है जहाँ पर वो चुपके से दोनों प्रिंसिपल के बातों को सुन रही थी। उनके जाने के बाद तभी वहाँ पर राफेल आ जाता है और वो कहता है सोफी सिर्फ मेरा है और उसका पास खून का जादू भी था, लेकिन वो कैसे जिंदा था? उसका भाई ने तो उसे पहले ही मार दिया था, लेकिन ये हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। दूसरी ओर सोफी को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके साथी सोफी के ऊपर हमला करने लगती है क्योंकि सोफी बहुत खूबसूरत होती है, इसीलिए उनका साथी उसका बाल काटना चाहती है, लेकिन सोफी खुद को ही प्रोटेक्ट करके उनके साथी को मारने लगती है। तभी उसी दौरान अपना दोस्त अगाथा को देखती है, जिसके बाद दोनों मिलकर स्कूल का मास्टर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अगाथा एक जादुई स्त्री की मदद से उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर एक किताब और जादुई पेन था। तभी वहाँ पर उस स्कूल का हेड आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों से पहले यहाँ पर कोई नहीं आया है, तुम दोनों इतनी खास हो, लेकिन तुम दोनों यहाँ से जाना चाहते हो और उस दुनिया में जाना चाहते हो जहाँ पर तुम्हें लोग भला बुरा कहते हैं। मगर सोफी यहाँ पर कहती है मैं तो यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ अच्छी वाले स्कूल में जाना चाहती हूँ। दूसरी ओर अगाथा यहाँ पर रहना नहीं चाहती है, वो यहाँ से जाना चाहती है। सोफी को बातों को सुनकर हेड कहते हैं तुम दोनों जिस स्कूल के काबिल हो वहीं पर हमारे बात छोड़ के गया है। इसे सुनकर सोफी कहती है मैं तो अच्छी हूँ, मैं अच्छी स्कूल को डिजर्व करती हूँ, इसलिए हो सके तो आप मुझे अच्छा स्कूल में भेज दीजिए। ये सुनकर हेड कहते हैं अगर तुम उस स्कूल में जाना चाहती हो तो तुम्हें एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान को ढूंढना पड़ेगा ताकि तुम उस स्कूल में जा सको। ये सुनकर सोफी उन बातों को मान जाती है। अगले सीन में सोफी अगाथा को एक लेटर को देती है और कहती है तुम इस लेटर को टेड्रोस को दे देना क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ, जिस पर अगाथा मान जाती है। अगले ही दिन उस लेटर को अगाथा टेड्रोस का पास जाकर दे देती है। उस लेटर को टेड्रोस अपना पास ही रख लेता है। इसके बाद वहाँ पर एक जंगल का टीचर आता है जो सभी को बहुत खूबसूरत फूल को दिखाया जाता है, लेकिन असल में वो सब बहुत ही खतरनाक होता है। उन्हें एक स्केयर क्रो भी दिखाया जाता है और उसे खेत में खड़ा किया जाता था ताकि परिंदे वहाँ से भाग सके। वो कहते हैं स्केयर क्रो रात में जिंदा हो जाता है। तभी उसी दौरान एक लड़के को फूल काट लेता है, इसलिए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अगाथा वहाँ से जाने के लिए रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एक स्टॉर्म आ जाता है यानी तूफान, और उसे घेर लेता है और उसी दौरान उस तूफानों से उसे ले चला जाता है। इसे देखकर अगाथा बहुत डर जाती है। उस स्कूल का एक रूल था, अगर उस स्कूल में कोई टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे जानवर में बदल दिया जाता है। दूसरी ओर मैडम लिसो सभी को बुराई का लेसन सिखाती है। वहाँ का मौजूद स्टूडेंट जो हमेशा सोफी को डिस्टर्ब किया करती थी, उसका साथ फिर से सोफी का झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो लड़की अपने टैटू से एक ड्रैगन को निकलती है जो सोफी पर हमला कर देती है। वहाँ का मौजूद मैडम उसे देख रही थी। सोफी उससे बचने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे हनी बीस यानी मधुमक्खियां आ जाते हैं और उसे ड्रैगन को पकड़ लेता है। उस वजह से उस लड़की का भी दम घुटने लगता है। यहाँ पर मैडम कहती है तुम उस मधुमक्खी को रोक लो वरना वो लड़की मारा जाएगी। ये सुनकर सोफी उन मधुमक्खियों को रोकने के लिए बोलती है और एक कोई नहीं होता बल्कि राफेल होता है जिनके पास खून वाला भी जादू था। इसके बाद मैडम सोफी के एक रूम में ले जाती है और पूछती है तुम राफेल को कैसे जानती हो। यहाँ पर मैडम मन ही मन राफेल को पसंद करती थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए सोफी को इस बैच का हेड बनाया जाएगा। दूसरी ओर अच्छे स्कूल के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल कहती है अच्छा हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती है। वहाँ पर सभी को एक टेस्ट दिया जाता है। उस नदी में एक मछली थी जो किसी का भी इच्छा को पूरी कर सकती है, इसीलिए सब एक एक करके अपना इच्छा को पूरी करने लगता है। तभी बारी आती है अगाथा का, जहाँ पर वो कहती है जो स्टूडेंट यहाँ से जाना चाहता है वो आसानी से अपना घर जा सके। तभी वो मछली एक लड़की में बदल जाती है। वो लड़की कहती है आज तक तुम्हारे जैसे किसी ने एक ख्वाहिशें नहीं मांगी है, इसीलिए मैं आज से आजाद हो गया हूँ क्योंकि तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। क्योंकि वो लड़की टेस्ट में फेल हो चुकी थी, इसीलिए उसको मछली बनाया गया था।
ये कहती हुई वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा बाज आ जाता है। यहाँ पर अगाथा को पता चलती है कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, जो कुछ दिन पहले उस जंगल का टेस्ट में फेल हो गया था, इसीलिए उसे बाज बनाया गया है। तभी वहाँ पर प्रिंस आकर उस बाज को मार देता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो अगाथा का ऊपर हमला करने वाला है। इसे देखकर अगाथा गुस्सा होकर उसका मुंह पर एक पंच मारती है, क्योंकि वो नहीं जानता वो कितना बड़ा नुकसान कर चुका है। इसके बाद अगाथा प्रिंसिपल के पास जाती है। वो कहती है तुम इसे अच्छा कहती हो, ये तो बूढ़े से भी बूढ़ा है। इसके बाद अगाथा सोफी के पास जाती है, जहाँ पर सोफी कहती है मैंने आज राफेल को देखा। अगाथा भी कहती है हाँ मैंने भी देखा है। तभी वहाँ पर प्रिंस आकर पहुंच जाता है और उनके बातों को सुन लेता है, लेकिन अगाथा वहाँ से चला जाती है, जहाँ पर सोफी प्रिंस को कहती है तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने की। जहाँ पर प्रिंस कहता है ये तुम्हारा दोस्त से ही पूछ लो। यहाँ पर प्रिंस सोफी के लेटर को तारीफ करता है। तभी वहाँ पर उल्फ गार्ड आकर सोफी को ले चला जाता है। इसके बाद एविल के प्रिंसिपल सोफी को बाल काट देती है ताकि उसे चुड़ैल जैसी लगे। इसके बाद उसे कमरे में बंद करके चला जाती है। तभी वहाँ पर राफेल पहुंच जाता है, जहाँ पर वो कहता है तुम्हारे दोस्त तो तुमसे झूठ कह रही है, तुम उसे बिल्कुल विश्वास मत करना। दरअसल वो सोफी को कन्विंस करने लगता है। इसके बाद सोफी उनके बातों में विश्वास कर लेती है। जब क्लास में पिन के जरिए जादू को ट्रांसफर कर रहा था, तभी वहाँ पर बड़े स्टाइल से सोफी आकर पहुँचती है और जादू को लेकर वहाँ से चला जाती है। सब उसी की ओर देख रहे थे। साथ ही साथ वो एक टीम को भी बना लेती है, जो अगाथा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जब उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बदले में सोफी उसे भला बुरा कहती है। वो कहती है मैं तुम्हारे वजह से यहाँ पर फंस चुकी हूँ और तुम जो नहीं चाहती हो वो तुम्हें मिल रही है। ये सब सुनकर अगाथा को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती है तुम्हें प्रिंस को दिल जीतने के लिए सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं है, तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। अगली सुबह सोफी प्रिंस के पास जाती है, जहाँ पर प्रिंस कहते हैं बुराई के स्टूडेंट कभी भी तीर को सही निशाना पर नहीं लगा पाता है, लेकिन सोफी अगाथा की मदद से तीर को सही निशाना पर मार देती है। इसे देखकर प्रिंस बहुत खुश हो जाता है। अब प्रिंस सोफी को देखकर उसे रानी बनाने के लिए चुन लेता है और ये बात सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हेड कहता है तुम दोनों को प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए एक टेस्ट को दिया जाएगा, जो कि जंगल में दोनों को छोड़ दिया जाएगा। अगर वो दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लेता है तभी उसे सच्चा प्यार कहा जाएगा एंड वी विल नेवर सेपरेट देम अगेन। अब रात को इन दोनों को जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफी को इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए खूबसूरत फूल को देखकर उनके पास चला जाती है, जो फूल उसे देखकर काटने लगती है। इसलिए डर से वो स्केयर क्रो को पास चला जाती है और स्केयर क्रो रात में जिंदा हो जाता है। इसीलिए सोफी को देखकर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन अगाथा अपने जादू का मदद से कबूतर बनकर अपने दोस्त को बचा लेती है। तभी वहाँ पर प्रिंस सोफी का आवाज सुनकर वापस चला आता है, जहाँ पर अगाथा उसे देखकर छुप जाती है और सोफी को प्रिंस को पास भेजती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्केयर क्रो आकर प्रिंस का ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से उसका तलवार नीचे गिर जाता है। स्केयर क्रो बहुत ज्यादा जख्मी करने लगता है, जहाँ पर प्रिंस कहता है मुझे तलवार दो, लेकिन सोफी वहाँ पर डर जाती है। उसी दौरान अगाथा वहाँ पर आकर तलवार को दे देती है और उस तलवार की मदद से स्केयर क्रो को मार देता है। जहाँ पर प्रिंस सोफी को कहता है तुमने मुझे नहीं बचाकर साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार झूठा है। इसके बाद अगाथा को कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इतना कुछ सुनने के बाद सोफी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाती है। जब सोफी रूम में होती है तब वहाँ पर राफेल पहुँच जाता है और कहता है कि अगाथा ने तुम्हें फिर से धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाला हूँ। इसलिए वो कहता है तुम मेरे साथ हो जाओ और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा शक्तियाँ दे दूंगा। ये सुनकर सोफी बहुत खुश हो जाती है और राफेल को साथ देने का डिसाइड करती है। इसके बाद सोफी को ब्लड मैजिक का पावर दे देता है। अब सोफी प्रिंसिपल के पास पहुंचती है। इसके बाद सोफी उसे कहती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जहाँ हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल वही लड़की होती है जो 20 साल पहले एक मॉन्स्टर आकर उसे लेकर चला गया था। दूसरी ओर प्रिंस अगाथा को अपने रानी चुन लिया था। तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है, जो बिल्कुल चुड़ैलों जैसे लग रही थी। इसके बाद सोफी कहती है तुम्हारा प्रिंस तो मैं ही बनूंगी और कोई नहीं। ये कहते हुए वहाँ से चला जाती है। तभी हम देखते हैं कि सोफी अपनी पूरी ताकत की मदद से सभी गार्ड और टीचर को एक डॉल में ट्रांसफर कर दिया है। ये देखकर प्रिंस और उनके साथी बुराई के स्कूल में हमला करने के लिए निकल जाता है। उसी बीच प्रिंस उन पर तीर चलाने लगता है, लेकिन सोफी अपना ब्लड मैजिक से उसे फूल बना देती है। उस शक्ति के वजह से बुराई वाले स्टूडेंट अच्छे में बदल रहे थे और अच्छे वाले स्टूडेंट बुराई में बदल रहे थे। इसी बीच सबके साथ लड़ाई होने लग जाता है। इसके बाद अगाथा तो उसे ये सब करने के लिए रोकती है। सोफी उस कमरे में जाता है जहाँ पर बुक और पेन था, जहाँ पर वो अच्छे वाले हेड को मारना चाहती थी। तभी वहाँ पर हेड आ जाता है और राफेल में बदल जाता है। उसके बाद वो कहता है मैं तो शुरू से ही जिंदा हूँ, जहाँ हमें मूवी का पहले ही दिखाया गया था।
राफेल को अपना भाई ने फेंक दिया था। दरअसल वो तभी भी जिंदा था और उसका भाई को मारकर अच्छे के जगह ले लिया था। इसके बाद राफेल उसे काबू करने का कोशिश करता है। तभी सब कुछ तबाह होने लगता है, जहाँ पर सोफी कहता है मैं सबको मारना नहीं चाहता हूँ, तुम इसे रोक लो। तभी वहाँ पर अगाथा पहुंच जाती है, लेकिन राफेल कहता है तुम सोफी को नहीं ले जा सकते हो। जहाँ पर अगाथा कहती है मैं रहती हुई तुम उसे कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद राफेल उनके और जादू वाला पेन फेंकता है, लेकिन उसी वक्त सोफी उनके सामने आ जाती है और जैसे सोफी का जान निकलने लगती है, जिसके वजह से स्कूल भी ठीक होने लगता है। इसके बाद प्रिंस वहाँ पर पहुंच जाता है, उसे मारने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन राफेल बहुत ताकतवर था, इसलिए प्रिंस को अपना ताकत से उसे दूर फेंकता है। इसके बाद सोफी अपना जादू का मदद से उस तलवार को लाता है जो प्रिंस के पास था। उसी दौरान तलवार को अगाथा लेकर उस बूढ़े इंसान राफेल को मार देती है, जिस वजह से राफेल को वहीं पर मौत हो जाता है। इसके बाद सोफी अगाथा का पास माफी मांगने लगती है। इसे सुनकर अगाथा बहुत ही इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से उसका आंसू सोफी का जख्म में गिर जाता है, जिसे फिर से सोफी जिंदा हो जाती है। इसके बाद अच्छा और बूढ़ा दोनों आपस में मिल जाते हैं, सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर जादू से एक पोर्टल खुलता है जो उनके घर का रास्ता था। वहाँ पर सोफी अगाथा को कहती है तुम प्रिंस का पास ही रहो, मैं घर जाकर तुम्हारे मॉम को देखभाल करूंगी। ये सुनकर अगाथा बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद अगाथा कहती है मैं भी तुम्हारा साथ चलूंगी, और इसके बाद वो लोग अपने दुनिया में पहुंच जाती है। तभी लास्ट सीन में दिखाया जाता है प्रिंस का तीर उस पेड़ में जाकर लगता है और साथ ही साथ वो कहता है अगाथा मुझे तुम्हारा जरूरत है, और इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।